बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिमुल इंशा जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ेंगे। उन्वान है इसमें इशारा। अद्दरसु अस्सादिस जो यानी छठा सबक है, उसमें से हम तमरीन नंबर 35 को हल कर लेंगे, लेकिन चूंकि वहाँ पर हमने आज इसमें इशारा के मुतल्लिक पढ़ लेना है, इस वजह से हमने कहा कि इसका जो उन्वान है आज के सबक का वो है इसमें इशारा। तो इस इसमें इशारों को आज हम सीख लेंगे अच्छे से इंशाल्लाह। उसके बाद तमरीन को हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पहले आपको सिखाऊंगा कि इसमें इशारा करीब कौन से इस्तेमाल होते हैं और बईद कौन से इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। पहले आप जहन में रख लीजिएगा कि मुज़क्कर के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं और मुअन्नस के लिए अलग इस्तेमाल होते हैं, और करीब के लिए अलग और बईद के लिए अलग। वो अब हम आपको बोर्ड पर सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, अगर हम वाहिद मुज़क्कर गायब के साथ, ये वाहिद मुज़क्कर ये जो है करीब है उसके साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो हम हाजा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाजा, यानी वाहिद के साथ और वाहिद मुज़क्कर होना चाहिए। वाहिद मुज़क्कर, उसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? हाजा। जैसे किसी करीब शख्स के लिए कहेंगे हम कि हाजा रजुलन, ये एक आदमी है, तो ये वाहिद के साथ इस्तेमाल होगा और साथ साथ क्या करीब जो होगा, वाहिद मुज़क्कर और ये करीब देख लीजिएगा, ये हाजा। इसी तरह अगर दो के साथ हम इस्तेमाल कर लेंगे, यानी दो के साथ, तो उसके उस वक्त मुज़क्कर के साथ उस वक्त हम हाजानी इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे हाजानी रजुलानी, आया समझ में? तो ये तस्निया के साथ इस्तेमाल होगा और ये वाहिद के साथ इस्तेमाल होगा। ये वाला तस्निया के साथ है, जैसे यहाँ पर तस्निया, आया समझ में? जैसे हाजानी रजुलानी हमने इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर हम जमा के साथ, यानी दो से जायद जो होते हैं उनको जमा कहते हैं। जैसे हा उलाई लिखेंगे हम, हा उलाई, अब लिखेंगे हम रिजालुन, आया समझ में? ये करीब के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी जो यहाँ पर पास हो। अब मुज़क्कर के साथ ये तीन इस्तेमाल होते हैं, ये वाहिद के साथ, ये तस्निया के साथ और ये जमा के साथ। ये जो है ये मुअन्नस के साथ भी इस्तेमाल होता है, ये भी आएगा। उसके बाद अगर हम करीब, यानी जो करीब हो मुअन्नस वाहिद के साथ, हम कौन सा इस्तेमाल कर लेंगे? ये जो करीब हो उसके लिए हम हाजिही, जैसे लिखेंगे हम हाजिही बिन्तुन, आया समझ में? बिन्तुन। तो ये देखिए, यह हाजी इसके साथ इस्तेमाल होगा, लेकिन वाहिद करीब जब होगा उसके साथ हाजी इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह अगर दो हो तो उसके साथ हम हातानी इस्तेमाल कर लेंगे, हातानी बिन तानी, आया समझ में? तो इसके साथ हम हातानी इस्तेमाल कर लेंगे जो करीब होगा। उसके बाद जमा जो होगा हा उलाई इस्तेमाल उसके साथ होगा, जैसे हा उलाई बना तुन, आया समझ में? पहले आपने ये समझ लिया कि हाजा, हाजानी और हा उलाई ये वाहिद मुज़क्कर के साथ, इसी तरह हाजानी ये जो है तस्निया मुज़क्कर के साथ, हा उलाई ये जमा मुज़क्कर के साथ, लेकिन करीब ये 6 से जो है ये करीब के साथ इस्तेमाल होते हैं, ये करीब के साथ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद जो हाजी है ये वाहिद के साथ लेकिन मुअन्नस के साथ, हातानी जो है ये तस्निया के साथ है लेकिन मुअन्नस के साथ, इस तरह हा उलाई ये भी जमा मुअन्नस के साथ लेकिन करीब। यहाँ पर हमने लिख लिया है ये तीनों जो है ये 6 से जो है यहाँ पर ये जो 6 अस्मा इशारा है ये करीब के साथ इस्तेमाल होते हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस के साथ। पहले 3 मुज़क्कर के साथ और ये 3 मुअन्नस के साथ। इसी तरह उसके बाद देख लीजिएगा, उसके बाद जो ज़ालिका है वो भी इस्तेमाल होता है, इसी तरह तिलका भी। अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है? जैसे हम बईद के साथ, यानी जो करीब ना हो उसके साथ हम क्या कर लेंगे? जैसे हमने लिखना है बईद के साथ ज़ालिका, ये यहाँ पर लिखा है किताब में भी, तो आप इससे भी नकल कर सकते हो। ज़ालिका रजुलुन, वो एक आदमी है, यानी जो दूर हो। उसके बाद हमने यहाँ करीब नहीं लिखना, अब हमने इसको बईद के लिए कर लेना है। जैसे हम लिखेंगे इसको बाईद, बाईद, ये देख लीजिएगा। उसके बाद इसी तरह अब तस्निया के साथ हम क्या कर लेंगे? जानिका, आया समझ में? जानिका यहाँ पर लिखेंगे, जानिका रजुलानी, ये देखिए जानिका। इसी तरह उसके बाद जमा के साथ उलाइका, ये यहाँ पर हा उलाई है, यहाँ पर हमने उलाइका कर लेना है, ये देख लीजिएगा उलाइका, ये आप किताब से भी ले सकते हो। इसी तरह उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम तिलका, क्या लिखेंगे? मुअन्नस के साथ, यानी जो मुअन्नस बईद हो, दूर हो, यहाँ पर करीब ना हो, तिलका। इसी तरह यहाँ पर भी तानिका और यहाँ पर भी लिखेंगे उलाइका, ये लिख लीजिएगा यहाँ पर आप तिलका। इसी तरह यहाँ पर तानिका और यहाँ पर लिखेंगे उलाइका, यानी वाहिद के साथ हम लिखेंगे तिलका मुअन्नस, और जो बईद हो, दूर हो, इसी तरह तस्निया के साथ लिखेंगे तानिका और जमा के साथ लिखेंगे उलाइका। ऐसे हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर उन्होंने तमरीन लिखी है, इसको समझने, ये लिखने से पहले हम यहाँ पर जो इनने नीचे लिखा है कुछ कायदे लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर आप ऐसे लिखोगे हाजा कलमुन, तो ये मुब्तदा खबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाजा कलमुन मुब्तदा खबर बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, हाजा कलमुन। इसी तरह हाजा
कलमुन जमीलुन। इसी तरह देख लीजिएगा आप, हाजल कलमु, अल कलमु जमीलुन। ये देखिए इसी तरह है हाजल कलमु कलमुन जमीलुन, कलमुन जमीलुन। अब देख लीजिएगा यहाँ पर बहुत ही आसान है, यहाँ पर ये मुब्तदा बन जाएगा, हाजा कलमुन मुब्तदा ये और ये खबर, ये एक कलम है, इसका तर्जुमा क्या होगा, ये एक कलम है। इसी तरह और एक जुमला यहाँ पर मैं लिखूंगा हाजल कलमु, जैसे हाजल कलमु, आपको समझाने के लिए इसका तर्जुमा जो होगा ये कलम, ये कलम ऊपर वाले का हाजल कलम, यानी जब इसके साथ अलिफ लाम लगा हुआ हो तो उस वक्त तर्जुमा होगा इसका हाजल कलमु का ये कलम। अब इसी को जब हम लिखेंगे हाजा कलमुन, यानी अलिफ लाम हटाएंगे तो उसके बाद हाजा कलमुन लिखेंगे तो ये होगा ये एक कलम है, ये एक कलम है। आया समझ में? इसी तरह हाजा कलमुन जमीलुन, जब हमने इसकी सिफत लाई कलमुन की तो ये बन जाएगा ये एक खूबसूरत कलम है। आया समझ में? ये एक खूबसूरत कलम है, ये एक खूबसूरत कलम है। इसी तरह हाजल कलमु, अब लिखेंगे हम ये कलम, हाजल कलमु ये कलम, इसका तर्जुमा होगा ये कलम नहीं बल्कि ये कलम, चूंकि अलिफ लाम इसके साथ आया, ये कलम जमीलुन खूबसूरत है। आया समझ में? इसी तरह हाजल कलमु, तो ये कलम एक खूबसूरत कलम है, एक खूबसूरत कलम है। आया समझ में? या ये कलम खूबसूरत कलम है, ये भी लिख सकते हो, ये कलम खूबसूरत है। तो यहां पर देख लीजिएगा इसके तर्जुमे में कितनी चेंजेस आ गई। अब ऊपर वाला हमने बना दिया उसमें इशारा और ये मुशार नहीं लाई, यहाँ पर इसमें इशारा मुशार नहीं लाई और इसकी खबर नहीं लाई थी, हमने ये कलम सिर्फ लिख लिया था। उसके बाद हमने अलिफ लाम काट लिया था, हाजा कलम ये एक कलम है, इसका तर्जुमा हो गया था। इसी तरह उसके बाद हमने इसकी सिफत लाई थी, यानी ये कलम की सिफत लाई थी, हाजा कलमुन जमीलुन ये एक खूबसूरत कलम है। इसी तरह यहाँ पर लिखा हाजल कलम ये कलम जमीलुन, उसके बाद इसकी खबर बन गई ये खूबसूरत, ये कलम खूबसूरत है। इसी तरह हाजल कलम ये कलम कलमुन जमीलुन खूबसूरत कलम है, एक खूबसूरत कलम है। तो ये देखिए यहाँ पर तर्जुमे में कितनी चेंजेस आ गई, ये आपको समझ लेना है, उसके बाद इस तमरीन को हल कर लेना है। ये बहुत ही आसान है, बस आपको समझ लेना है, ये इसमें ज्यादा परेशानी की बात नहीं। बस जिस वक्त अलिफ लाम लगा हुआ होगा उस वक्त ये कलम तर्जुमा कर लेंगे, और जिस वक्त ये अलिफ लाम नहीं लगा होगा, यानी जैसे हाजा कलमुन ये कलम है, ऐसे ही हमने इस तमरीन को हल कर लेना है। उसके बाद एक बहस उन्होंने ये छिड़ी है, वो ये कि यहाँ पर ये इसमें इशारा और ये मुशार ने लाई, यहाँ पर ये मुब्तदा हाजा है और ये कलमुन खबर है। इसी तरह यहाँ पर ये मुब्तदा है और ये मौसूफ और सिफत, ये मौसूफ बन रहा है कलमुन, और ये जमीलुन सिफत मौसूफ सिफत मिलकर ये इसकी खबर बन रहा है। इसी तरह हाजल कलमु इसमें इशारा हाजा और ये मुशार ने लाई मिलकर मुब्तदा और ये जमीलुन इसकी खबर बन रही है। इसी तरह हाजल कलमु ये इसमें इशारा और ये मुशार ने लाई और ये कलमुन जमीलुन मौसूफ सिफत मिलकर इसकी खबर बन रही है। ये बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह इसकी तरकीब हम आगे भी सिखाएंगे, फिलहाल आप इतना ज़हन में रख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हम जो तमरीन लिखी है उसको हल कर लेते हैं, तमरीन को पहले समझ लेते हैं। अच्छा, और एक कायदा यहाँ पर जो इन्होंने लिखा वो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें यानी मुशार इलैह जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं तो उसको, यानी अगर वो गैर आकिल की जमा हो तो उस वक्त जो इसमें इशारा आएगा वो वाहिद मोनस आएगा। कह रहे हैं कि जैसे यहाँ पर यानी मुशार इलैह किसे बोलते हैं पहले वो समझ लीजिए। जैसे हाजा, यहाँ पर देख लीजिएगा ये कह रहे हैं हाजल, अगर हम लिखेंगे हाजल अकलामु ये गलत हो जाएगा, ये इस वजह से चूंकि ये गैर आकिल की जमा है। यहाँ पर हमने लिखना है, कह रहे हैं कि इसके लिए इसमें इशारा भी इस्तेमाल जो होगा वो हाजी होगा, जैसे हाजिल अकलामु, हाजिल अकलामु। आया समझ में? ये कायदा उनने आखिर में बयान किया है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। यानी जब हमने मुशार इलैह के लिए इसमें इशारा इस्तेमाल कर लें, जब वाहिद जमा होगा, यानी जमा जब होगा, जमा ये मुशार इलैह जब जमा होगा गैर आकिल की, तो उस वक्त हमने जो इसमें इशारा लाना है वो वाहिद मोनस लाना है, जैसे हाजिल अकलाम हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह इन्होंने पीछे भी यहाँ पर जो तमरीन में यहाँ पर लिखे हैं कुछ कायदे भी यहाँ पर तमरीन में आ जाएंगे, वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर इसमें इशारा जो इस्तेमाल हुआ है वो वाहिद मोनस हुआ है, और चूंकि यहाँ पर जो मुशार इलैह है वो वाहिद ये गैर आकिल की जमा है। तो फिलहाल आप तमरीन की तरफ देख लीजिएगा, इसका हम तर्जुमा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला जुमला इन्होंने लिखा है हाजा मतबकुन वहाजी अदवातु, ये किचन है और ये यहाँ पर देख ले वहाजी अदवातुहु, पहले इस वाले को हम लिख लेते हैं, जैसे हाजा मतबकुन हाजा मतबकुन वहाजी अदवातु वहाजिही अदवातुहु ये देख लीजिएगा यहाँ पर ये जमा है, अदवात जो है जमा है, इसके साथ ये इसमें इशारा वाहिद मोनस इस्तेमाल हुआ है, वाहिद मोनस। आया समझ में?
और ये मौसूफ, ये मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैहि मिलकर इसकी खबर मर रहा है। फिलहाल आप जहन में रख लीजिएगा, हाजा मतबखुन, ये एक किचन है, ये एक किचन है, किचन है। व और वहाजी अदवात, और ये उसका सामान है, और ये उसका सामान है, उसका सामान है। आया समझ में? इसी तरह इसको आपने तर्जुमा कर लेना है। उसके बाद देख लीजिएगा, ज़ालिका मूक़िदुन वहाज़ा तनूर, ये देखिए ज़ालिका मूक़िदुन, वो तनूर है, वो चूल्हा है और ये तनूर है। वहाज़ा तनूरुन, वो चूल्हा है, चूल्हा है और ये तनूर है। और वहाज़ा तनूर, और ये तनूर है, तनूर है। इसी तरह उसके बाद लिखा हाजी क़िद्रुन वहाज़ा क़िताउ, हाजी क़िद्रुन, यहाँ पर हाजी ने इस वजह से इस्तेमाल किया चूंकि ये मोनस है वाहिद, ये जो है मोनस इस्माई में से, इस वजह से हाजी क़िद्रुन, ये हांडी है, ये हांडी है, हांडी है। वहाज़ा ग़िता, और ये उसका ढक्कन है, और ये उसका ढक्कन है। वहाज़ा ग़िताउहा, और ये उसका ढक्कन है, उसका ढक्कन है, ढक्कन है। इसी तरह उसके बाद तिलका मिख़बरतुन मिख़बज़तुन, माफ़ करना, तिलका मिख़बज़तुन, वो तवा है। वहाज़ी मिक़लातुन, और ये कढ़ाई है। ये देख ले, तिलका मिख़बज़तुन, वो तिलका मिख़बज़तुन, वो तवा है। वहाज़ी मिक़लातुन, और ये कढ़ाई है, और ये कढ़ाई है। ऐसे ही इसको आप तर्जुमा कर लीजिएगा। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा है हादानी इब्रिकानी व तिलका जर्रतुन, ये देखिए पहले इसको साफ कर लेते हैं। हादानी इब्रिकानी, ये दो लोटे हैं। हादानी इब्रिकानी, ये दो लोटे हैं, ये दो लोटे हैं। इसी तरह उसके बाद लिखा है वतिल का जर्रतुन, और वो गड्ढा है, और वो गड्ढा है। इसी तरह लिखा है हाथानी मिल अक़तानी वतिल का मिग़रफ़तुन। अब देखिए ये हाथानी है, ये तस्निया है, और ये मोनस के साथ इसमें ये दो चम्मच है यहाँ पर है। इसी तरह वतिल का मिग़रफ़तुन, और वो बड़ा चमचा है, और वो बड़ा चमचा है। आया समझ में? इसी तरह उसके बाद ज़ालिका कदहानी वहादिही क़स्अतुन, ये दो छोटी ज़ालिका, वो दो छोटी प्यालियाँ हैं, वो दो छोटी प्यालियाँ हैं। इसी तरह उसके बाद वहादिही क़िस्अतुन, और ये बड़ा प्याला है, और ये बड़ा प्याला है। आया समझ में? इसी तरह उसके बाद लिखा है हादी फनाजीन वतिल का कुऊसुन, ये चाय की प्यालियाँ हैं। हादी, ये चाय की प्यालियाँ हैं। व तिल का कुऊसुन, और वो गिलास हैं, और वो गिलास हैं। इसी तरह उसके बाद ये देखिए फनाजीन जो है ये गैर आकिल की जमा, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने हाजी इसके साथ इस्तेमाल किया। जैसे आप किताब की तरफ देख लीजिएगा, फनाजीन जो है ये गैर आकिल की जमा, यहाँ पर हाजी इसके साथ इस्तेमाल हुआ। इसी तरह कुऊस जो है कासुन की जमा है, यहाँ पर तिल का इसके साथ वाहिद मोनस इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद देखिए हाउलाई तोहातुल मतअम, ये होटल के बावर्ची है। हाउलाई, ये वो माफ करना, ये होटल के बावर्ची है। इसी तरह व उलाई का खब्बाज़ुन, और वो नानबाई है, और वो नानबाई है। आया समझ में? इसी तरह उलाई का खादिमुल मखा, और वो खादिम ये कहवे खाने के नौकर है। उलाई का वो माफ़ करना, वो कहवे खाने के खादिम यानी नौकर खादिम है। उसके बाद वहाज़ा तब्बाखुन, और ये बावर्ची है यानी पकाने वाला। और वहाज़ा तब्बाखुन, और ये खाना पकाने वाला बावर्ची है। है समझ में? इसी तरह हाजी आनियतुल मतबख़, ये किचन के बर्तन है। व अदवातहु, और वो व अदवातहु, ये किचन के बर्तन और उसका सामान है। हाजी, ये किचन के बर्तन और उसका सामान है, और उसका सामान है।
यहाँ पर है आनियतुहु व अदवातुहु, और ये वो उसका सामान है व अदवातुहु। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर हल हो गई ये तमरीन। ये बहुत ही आसान है, बस इसमें इशारा और मुशार को आपको समझ लेना है। तो चलिए, हो गया हमारा आज का सबक।